हेलो स्टूडेंट्स। मैं श्री सर वेलकम कर रहा हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री सर पर। तो स्टूडेंट, हमने डायमेंशंस फॉर्मूला निकालना प्रीवियस लेक्चर में हमने सीख लिया था। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला कैसे हम किसी भी क्वांटिटी के लिए फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे हम डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, उसके क्या हमें यूज़ हो सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ बिकॉज उसकी वो आपको आना नेसेसरी है, उसकी नीड आती है स्टूडेंट्स जब हम एप्लीकेशंस करते हैं। अगर वो हमें पता होता है तो हम बहुत इजीली कन्वर्जन्स और ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अपना ये जो टॉपिक है ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो स्टूडेंट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए आपको कुछ प्रीफिक्स जो होते हैं उनका पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले जो प्रीफिक्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आपको सिखाऊंगा कि कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीफिक्स। फिर उस प्रीफिक्स का एक सिंबल होता है। प्रीफिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा यूनिट से पहले हम लोग लिखते हैं। फिर उसका एक सिंबल होता है। फिर उसका एक फैक्टर होता है, मतलब हम कह सकते हैं उसका एक वैल्यू होता है मैथमेटिकल टर्म्स में। तो जो प्रीफिक्स है स्टूडेंट्स उसमें हम बात करें तो जैसे डेसी एक प्रीफिक्स है। डेसी सिंबल इसके लिए डी होता है और इसका फैक्टर वैल्यू 10⁻⁻1 होता है। दूसरा लेते हैं हम लोग स्टूडेंट सेंटी। सिंबल सी है इसके लिए, वैल्यू 10⁻⁻2 है। थर्ड है मिली। सिंबल एम, स्मॉल एम, एंड इसका जो मैथमेटिकल फैक्टर है वैल्यू है दैट इज 10⁻⁻3। माइक्रो, इसका सिंबल ये होता है स्टूडेंट्स, इसको म्यू बोलते हैं। दिस इज अ लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट विच इज कॉल्ड म्यू। इसका वैल्यू होता है स्टूडेंट 10⁻⁻6। नैनो, सिंबल स्मॉल एन, वैल्यू 10⁻⁻9। पीको, इसका सिंबल होता है स्टूडेंट स्मॉल पी, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻12। फेमटो, सिंबल एफ और वैल्यू होता है 10⁻⁻15। फिर उसके बाद कुछ एक दो प्रीफिक्स और हैं जो हमें अच्छे से आने चाहिए। किलो, तो इसका सिंबल स्टूडेंट होता है के, स्मॉल के, और वैल्यू होता है 10⁻3। मेगा, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। मिली के लिए स्मॉल एम, मेगा के लिए कैपिटल एम, और इसका वैल्यू होता है 10⁻6। गीगा, सिंबल कैपिटल जी, वैल्यू 10⁻+9। टेरा, सिंबल कैपिटल टी, वैल्यू 10⁻12। तो स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले प्रीफिक्स है जो आपको लर्न होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पेस्ट किया हुआ है। तो ये जो नोट्स है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको पढ़ते टाइम अगर आप नोट नहीं करते हैं, केवल समझने पे पूरा फोकस रखते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, बाद में भी आप नोट कर सकते हैं इनको। तो स्टूडेंट अब हम यूनिट कन्वर्जन करना सीखते हैं। ये प्रीफिक्स हमें लर्न करने हैं, ये सारे हमें लर्न करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। अब हम इसमें कन्वर्जन करना सीखते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ये प्रीफिक्स हमेशा पहले ही आएगा। जैसे स्टूडेंट्स मीटर है, तो मीटर के आगे कोई भी प्रीफिक्स लगाओगे डेसी तो इसके पहले आएगा। सेंटी लगाओगे तो इसके पहले आएगा। मिली लगाओगे तो मीटर से पहले आएगा। तो हमेशा प्रीफिक्स इसी लिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले आता है।
दूसरी चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि प्रीफिक्स और इसमें गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मीटर यहाँ पे और ये यहाँ पे है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नो गैप, नो गैप इज अलाउड। हमेशा आपको साथ में लिखना है इनको। जब ये प्रीफिक्स अप्लाई हो जाता है तो ये पूरा एक कंप्लीट यूनिट हो जाता है स्टूडेंट। सेंटी और मिली कोई अलग नहीं है, सेंटी और मीटर कोई अलग नहीं है, ये सेंटीमीटर पूरा एक यूनिट हो गया है, ये मान लो आप। तीसरा स्टूडेंट्स पॉइंट ये है कि आप कभी भी दो प्रीफिक्स एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ये मिली है तो आप सेंटी भी लगा दो और डेसी भी लगा दो, तो ये गलत हो जाएगा। कांट यूज टू प्रीफिक्स, हम दो प्रीफिक्स कभी भी एक साथ यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज टू प्रीफिक्स साइमल्टेनियसली। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पास आता है कि 5 सेंटीमीटर में, सबसे इजी ले रहा हूँ, कितने, हाउ मेनी, कितने मीटर होंगे स्टूडेंट्स। तो हमें कुछ रटना नहीं है, हमें प्रीफिक्स पता होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मीटर है और यहाँ भी मीटर है, तो सिर्फ ये सेंटी को ही तो हटाना है आपको। तो स्टूडेंट हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो फिर कन्वर्जन क्या हुआ। हटाने का मतलब ये होता है हम एक तरीके से उसको छिपा देते हैं हम लोग। छिपाने से मतलब है उसका मैथमेटिकल वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेंटी अभी अपने आप हट जाएगा। देखो 5 और सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻⁻², और मीटर एज इट इज, तो ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो जब भी हमें, मैं ऐसा बोलूं कि कोई प्रीफिक्स हम हटा रहे हैं, तो हटाने से मतलब होता है, रिमूव प्रीफिक्स से मतलब होता है पुट द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ दैट प्रीफिक्स। अच्छा स्टूडेंट, जब भी कोई प्रीफिक्स अप्लाई करने की बात आएगी तब हम क्या करेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर, इसको आपको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी, इसमें कितना मिलीमीटर होगा, ये हम लोगों को करना है। तो स्टूडेंट स्टेप वन क्या होगा इसमें, स्टेप फर्स्ट। देखो सेंट मिली मीटर तो दोनों में सेम है, आप देख रहे हैं इसमें कि मीटर तो यहाँ भी है और मीटर यहाँ भी है। तो यहाँ से ये जो सेंटी है ये हटेगा पहले और उसकी जगह मिली आएगा। तो दो स्टेप हो गए, रिमूव सेंटी एंड ऐड मिली। तो स्टूडेंट कभी भी जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हमें पहला स्टेप, हमारा स्टेप क्या है, रिमूव सेंटी, रिमूव सेंटी, सेंटी को रिमूव करना है। तो रिमूव करने से मतलब स्टूडेंट ये नहीं है कि सेंटी को हटा दो। मैंने बोला जब भी रिमूव करने का बात आती है, रिमूव सेंटी मतलब, रिमूव सेंटी से मतलब है पुट मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ सेंटी, मतलब आपको उसका मैथमेटिकल वैल्यू पुट करना है। जैसे स्टूडेंट 2 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया आपने, और सेंटी का मैथमेटिकल वैल्यू आपने पुट कर दिया इनटू, सेंटी का होता है 10⁻⁻² और मीटर। ये हो गया, इसे कहते हैं रिमूव करने से मतलब। अब स्टेप 2 पे चलते हैं हम लोग। तो स्टेप 2 का मतलब क्या है, अब हमें मिली लाना है, क्योंकि सेंटी से हमें किस पे जाना है, मिली पे जाना है। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हमने रिमूव किया, मतलब मैथमेटिकल वैल्यू पुट कर दिया इसका, सेंटी का, ये मैथमेटिकल वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ऐड मिली। स्टेप 2 हमारा आ रहा है ऐड मिली, मिली ऐड करो। तो ऐड करने का मतलब ऐसे नहीं कि अपने मन से मिली लगा देंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मिली कोई लेटर नहीं है, मिली अपने आप में एक वैल्यू है, एक डिजिट है। 10⁻³ को मिली बोलते हैं, 10⁻³ को मिली बोलते हैं। तो रिमूव सेंटी का मतलब सेंटी कोई अपने आप में कोई लेटर नहीं है, सेंटी 10⁻² को बोलते हैं। तो रिमूव करने से मतलब ये है कि उसका वैल्यू पुट कर दो तो वो लेटर छिप जाएगा। ऐड मिली, तो मिली को ऐसे कोई अपनी तरफ से मिली नहीं लगा देना, ऐसे ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया कि
टू इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस टू तो है ही, और ये तो है ही, और इसके यहाँ मिली अपनी तरफ से रख देंगे। ऐसे ऐसे मिली कोई लगा नहीं देना है अपनी तरफ से। तो फिर क्या करना होता है, तो फिर इसमें ऐड मिली से मेरा क्या मीनिंग है, तो इससे मेरा मीनिंग है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मिली। मिली से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। जैसे ये मीटर तो यहाँ पे है, तो आपको मिली से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स तो पहले आता है, तो यहाँ आपने मिली से मल्टीप्लाई कर दिया और मिली से डिवाइड कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, एक्चुअल में मिली अपॉन मिली क्या है, वन ही तो है। तो वन से तो आपने कोई किसी चीज को, जैसे मिली अपॉन मिली अगर अपन लिखें, तो मिली कितना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, 10⁻³ से डिवाइड किया, तो ये तो वन ही तो है। और वन से अपन किसी को भी मल्टीप्लाई करें, जैसे x इंटू वन करे तो वो x ही रहता है, तो हमने कोई कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ भी हमने सेंटी का मैथमेटिकल वैल्यू तो सब्सटीट्यूट किया है, तो हमें ये करना होता है। अब स्टूडेंट हुआ क्या, अल्टीमेटली हमारे पास मिलीमीटर आ गया ऊपर न्यूमरेटर के अंदर। अब न्यूमरेटर में हमारे पास में मिलीमीटर आ गया, तो हमें मिलीमीटर ही चाहिए था, तो हमारा काम तो हो गया। फिर नीचे मिली तो यूजलेस है, तो इसको हटाओ, तो रिमूव करो। रिमूव करने का फंडा क्या होता है, पुट इट्स मैथमेटिकल वैल्यू। कोई भी चीज लगाना है प्रीफिक्स, तो क्या करना होता है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। रिमूव मतलब उसका मैथमेटिकल वैल्यू। तो चलो, टू इंटू टेन की पावर माइनस 2 एज इट इज, मिलीमीटर ऊपर है और नीचे जो मिली है उसका वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻³ तो 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻² तो है ही, और ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। 10⁻² इंटू 10⁻3, तो 10⁻² +3 मिलीमीटर। अब 10⁻² +3 कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻1 मिलीमीटर, और यू कैन से 20 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो गया। तो हम एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको दिया, सपोज मास दिया आपको कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2.5 मिलीग्राम है, mg। यहाँ mg से मतलब क्या है, मिलीग्राम। और आपसे पूछा इसमें, इसको कन्वर्ट करो किलोग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो। तो फिर से टारगेट क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि ग्राम तो रहेगा लेकिन मिली हटेगा और किलो आएगा। दिस इज आवर टारगेट। तो हटाने का कॉन्सेप्ट पहले करते हैं। तो हटाने का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मिली हटाओ, रिमूव मिली। सो पुट द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ मिली। सो 2.5 और मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ ग्राम एज इट इज। अब किलो लाना है स्टूडेंट्स, तो किलो से मल्टीप्लाई करो और जो लगाना होता है उससे डिवाइड करो। अब ऊपर किलोग्राम बन गया, किलोग्राम हमें चाहिए था, हो गया काम। नीचे वाला किलो तो हटाना पड़ेगा वापस से। एक्चुअल में अपने किलो अपॉन किलो किया है, मतलब इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे वाले किलो का वैल्यू क्या होगा, 2.5 इंटू 10⁻³ ऊपर किलोग्राम, और नीचे वाले किलो का वैल्यू होता है 10⁻3, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6 किलोग्राम। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, जहां पे आप थोड़ी गलती करने के चांस होते हैं। आपको इस तरह से आप कोई सा भी कन्वर्जन हो आप सारे कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, और इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो पहले मैं इधर बताता हूँ कि रॉन्ग मेथड क्या है, रॉन्ग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, और फिर इधर राइट तरीका सिखाता हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। तो वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि मिलीमीटर स्क्वायर है ना, तो वो ये समझते हैं कि ये इस तरह से 5 मिली इंटू मीटर स्क्वायर, वो ऐसे समझते हैं। मतलब मिली मिली अलग है और मीटर अलग है, तो ये स्क्वायर केवल मीटर मीटर पे। तो वो क्या करते हैं, 5 और मिली का वैल्यू लिखते हैं 10⁻³ और मीटर स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो यहाँ पे लगाते हैं सेंटी। तो 5 इंटू 10⁻³ तो चलो ये ठीक है, तो वो सेंटी से मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटी का डिवाइड करते हैं। फिर वो सेंटी का वैल्यू लिख देते हैं 5 इंटू 10⁻³
और नीचे वाले सेंटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे वाले सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻², ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट स्टूडेंट दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करना है। स्टूडेंट्स आप ये सोचो, ये मिलीमीटर अलग नहीं है, इन मिलीमीटर, मिली एंड मीटर आर नॉट सेपरेट। मिलीमीटर इज ए कंप्लीट यूनिट, ये पूरा एक कंप्लीट यूनिट है। तो स्टूडेंट्स सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो ये जो बाहर जो नंबर लिखा है इस पे तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो इसको तो आप एज इट इज लिख दो। और जब भी आपको देखो पावर 1 होगी तब तो कोई टेंशन होगी नहीं, लेकिन पावर 1 से ज्यादा हो जब भी होगी, 2 3 4, तो आप ऐसी गलती कर सकते हैं, देयर में बी चांस ऑफ मिस्टेक, आप ऐसा कर सकते हैं, और ये दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो इससे बचने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप हमेशा क्या करो, जैसे ये मिलीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करो, ये जो मिलीमीटर है इस ये एक साथ पूरा ब्रैकेट में ले लो इसको, और स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर अप्लाई कर दो। अब आप कन्वर्जन स्टार्ट करो। तो अब प्रोसीजर वही अगेन, जो भी काम करना है ना आपको, एनीथिंग यू वांट टू डू, डू इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में करो, जब लास्ट में सारा काम फिनिश हो जाए देन ब्रैकेट ओपन करना आप, जब तक ब्रैकेट के अंदर ही रहना है, बाकी सब एज इट इज चलेगा। तो 5 स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट मिली तो आपको हटाना है, तो मिली का वैल्यू पुट कर दो, तो मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ और मीटर एज इट इज। चलो यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या लाना है, अब आपको सेंटी लाना है। सेंटी आपको लाना है तो क्या करोगे, जो ऐड करना होता है उसके लिए क्या करते हैं, सेंटी से मल्टीप्लाई, सेंटी से डिवाइड, तो सारा काम ब्रैकेट में करना है स्टूडेंट। 5 10⁻³ मीटर, अब सेंटी ये अपॉन सेंटी कर दो, और ये हो गया स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट में ही सारा काम करना है, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो 5, जब प्रैक्टिस होगी तो इतना करना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, आप फटाक से कर दोगे सब। तो 5 10⁻³ है। अब ऊपर तो सेंटीमीटर आ गया, नीचे वाला सेंटीमीटर कोई काम का नहीं, तो इसको तो हटाओगे ना, हटाने का मतलब इसका वैल्यू रख दो, और ब्रैकेट पे स्क्वायर एस टी चलता रहेगा। अब ये -2 को ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो 5 × 10⁻³ और ये +2 हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 5 × 10⁻⁻1 हो गया सेंटीमीटर। अब आप ब्रैकेट ओपन करो, तो देखो स्टूडेंट 5, अब ये क्या है, 10⁻⁻1 पे भी स्क्वायर है और सेंटीमीटर पे भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो पूरे ब्रैकेट पे है ना, तो ये हो गया 5 × 10⁻1 × 2 -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। जैसे स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, आपके एग्जाम में कई बार आएगा कि आपको जैसे दे दिया डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कितना, इस तरह से एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें कितना, सिंपल बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, मीटर स्क्वायर होगा तो वो क्या करते हैं, वो गलती करते हैं सेंटी को 10⁻² लिख देते हैं, तो 2 × 10⁻² और मीटर स्क्वायर इतना कर देते हैं, बट ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग। तो करना क्या है, वही ब्रैकेट के साथ करना है, 2, फिर आप ब्रैकेट ले लो, सबसे पहले स्क्वायर बाहर ले लो, सेंटीमीटर को अंदर ले लो। अब आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ सेंटी हटाना, लगाना तो कुछ है नहीं, क्योंकि मीटर ही तो लाना है, तो सेंटी तो हटाना है बस, बाकी मीटर आ जाएगा, रह जाएगा अपनी जगह। 2 × सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻², मीटर की जगह मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 2। अब ये ब्रैकेट इस -2 पे पावर 2 है, तो 2 × 2 4, -4 हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर सिंपली। तो इस तरह से ये सिंपल यूनिट कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। तो अब आप अगर ये इतना सा सीख लेते हैं, तो कभी भी आपका यूनिट कन्वर्जन में कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। बाकी अदर कुछ यूनिट्स होते हैं जो अपने को लर्न रखने होते हैं, वो तो हम जैसे जैसे नीड आएगी वैसे वैसे लर्न कर लेंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 इंच, तो इसको बोले 1 इंच, ये होता है सिंबल, इसका ये होता है 1, जैसे लिखा हुआ 1 इंच, तो सिंबल होता है 1 IN डॉट, दिस इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो ये चीजें ऐसे इस टाइप से वैल्यूज होते हैं, वो तो हम लर्न कर लेंगे, लेकिन मेनली यूनिट कन्वर्जन जो है वो आप इस तरह से कभी भी करेंगे तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी।
तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये यूनिट कन्वर्जन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सा भी हो, चाहे मिली हो, नैनो हो, पिको हो, सभी में यही होना है। तो आप इस तरह से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इसको लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।